हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, हमारे पास हमारी मंजिल की एक रूपरेखा आउटलाइन होनी चाहिए। अगरचे हमारी जो डेस्टिनेशन है, मंजिल है, उसको बिफोर टाइम, तजर्बे से पहले हम पूरी तरह डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इंस्पिरेशन के लिए हमें अपने ज़हन को, अपने माइंड को मोटिवेट करने के लिए उसको बताना है, ताकि वो हमारा माइंड वहाँ से निकल आए जहाँ पर उसने ज़िंदगी गुजार दी, जहाँ पर वो अपना वक़्त ज़ाया कर रहा है। हमारा माइंड वहीं पर भागता है, वहीं पर जाता है जहाँ पर उसको ये उम्मीद हो कि इस काम में, इस चीज़ में, इस टेस्ट में, इस आवाज़ में, इस शक्ल में, इस मंज़र में उसे मज़ा मिलेगा, उसे खुशी मिलेगी, उसे आराम मिलेगा। हमारा माइंड वहीं पर जाता है, लेकिन मायूस हो जाता है, मायूस लौटता है। ये बड़ी अच्छी बात कि हमारा माइंड एक बहुत बड़ी खुशी की तलाश में है। हमारा माइंड एक हकीकी खुशी की तलाश में है। लेकिन वो गलत जगहों पे उस खुशी को, उस लज्जत को तलाश कर रहा है। आज हमने अपने माइंड को ठीक डायरेक्शन देनी है। ये एक सफ़र है, अंदर एक जर्नी है। बाहर का सफ़र हम किलोमीटर्स में करते हैं, माइल्स में करते हैं। अंदर का सफ़र लेयर्स, एक के बाद एक लेयर, एक परत, एक के बाद एक हिजाब उठता है। आए, पहले तो अपने माइंड को ये समझाएं, ये बताएं उसे जाना कहाँ है। उसे अच्छी तरह प्रोग्राम दें, उसे समझाएं, मुझे
ऐसी हालत को जानना है जहाँ पर खौफ नहीं। मुझे ऐसी जिंदगी की तलाश है जो इन्फिनिट है। ऐसी जिंदगी की तलाश जिसे आग जला नहीं सकती, तलवार काट नहीं सकती। ऐसी जिंदगी की तलाश जहाँ मजबूती है, जहाँ पर पावर है, जहाँ एतमाद है, जहाँ खुशी है। अब कहाँ पर तलाश करें? हम देखते हैं कि बाहर जिन लोगों ने भी तलाश की वो खाली हाथ लौटे। तो अक्लमंदी इसी में है कि हम फौरन बाहर की तलाश को बंद कर दें, माइंड को अंदर की तरफ ले आएं। अब आप सर से लेकर पांव तक इस मटेरियल को, इस वजूद को फील कीजिए, क्योंकि यहीं पर हमने सफ़र करना है। इसी के अंदर उतरना है। बाहर का सफ़र कदमों से होता है, गाड़ियों से और जहाज़ों से होता है। अंदर का सफ़र ज़हन से होता है, माइंड से होता है। अंदर का सफ़र एक के बाद एक लेयर मिटती जाती है और हम अपनी गहराइयों में उतरते जाते हैं। अभी एक लम्हे के लिए भी तवज्जो कहीं बाहर ना जाए। सर से लेकर पांव तक पूरी बॉडी को फील करें। राइट नाउ जो फीलिंग है, ये ऐसा समझें कि पहला पड़ाव है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। बाहर की दुनिया में आप जिस्म के साथ किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े होते हैं। अंदर की दुनिया में आप अपने ज़हन के साथ खड़े हैं। बाहर की दुनिया में आपका जिस्म, आपका ज़हन
एक तजर्बा करता है सर्दी को, गर्मी को, लेकिन अंदर का जो सफ़र है इसमें आपका ज़हन उन सेंसेशंस को, उन एहसासात को, उन फीलिंग्स को जानता है या तजर्बा करता है जो हम जिंदगी भर अपने साथ कैरी किए होते हैं। जिस तरह बाहर के सफ़र पे हम कदम बे कदम चलते हैं और बाहर की किसी मंजिल पे हम उस वक़्त तक पहुंच नहीं सकते जब तक हम ठीक हिम्मत से सफ़र जारी ना रखें। ठीक तरह से बाहर सफ़र जारी रखना पड़ता है। ऐसे अंदर भी ठीक तरह से अभी सफ़र शुरू कर दें। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इस लम्हे, इस वजूद के रास्ते पे, इस वजूद के जंगल में मुझे जो भी तजर्बा हो रहा है मैं उसे पास करता जा रहा हूँ। ये लफ्ज़ याद रखिए, उसे जाने दें। जैसे बाहर के सफ़र में कई तजर्बात होते हैं, अगर आप बाहर के सफ़र में किसी तजर्बे पे रुक जाएं, कोई रास्ते में चीज़ मिल जाए तो सफ़र में देरी हो जाएगी, लेट हो जाएगी। ऐसे ही अंदर के तजर्बे में जो भी तजर्बा हो, जो भी फीलिंग्स हो, उससे रिएक्ट ना करें, क्योंकि हमारी मंजिल आगे है। उससे डिअटैच रहें, उसको जाने दें। हर लम्हे सर से लेकर पांव तक वजूद पर एक नई सेंसेशन, एक नया एहसास आएगा और हर लम्हे हमारे पास एक नई होश है, नया जोश है, नई हिम्मत है। बढ़ते चले जाएं, इसे भी जाने दें। हर लम्हे वजूद पर सर से लेकर पांव तक एक नया हिजाब आता है, एक नई लेयर आती है, एक नई परत आती है, एक नया तजर्बा आता है। हर लम्हे हम उसको जाने दे रहे हैं। ये भी चला जाएगा, ये भी बदल जाएगा, इसको भी जाने देंगे हम। जितना ज़्यादा छोड़ते जाएंगे, ठंडी लहरें बदलती चली जाएंगी। ठंडी लहरें बड़े प्यारे तजर्बात होते जाएंगे, ठोसपना एनर्जी में बदलता जाएगा।
इसे भी जाने दें, क्योंकि हमारी मंजिल इन्फिनिट है। जिंदगी के दो हिस्से हैं, एक जिस्म और एक रूह। लोग जिस्म पर ही, जिस्म में ही जिंदगी ज़ाया कर देते हैं, और हम जिस्म से पार जा रहे, देख जिंदा से परे रंगे चमन जोशे बहार। जिस्म से पार जा रहे हैं, जिस्म से पार जाते हुए इस जिस्म के तमाम इमोशंस, इस जिस्म की तमाम हैबिट्स, इस जिस्म का तमाम डाटा उसमें से होते हुए ही जाना होगा। इस लम्हे फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या तजर्बा, क्या फीलिंग्स, किस मंजिल पे हैं हम, कौन सी परत उठ के आई, कौन सा हिजाब है, उसको जाने दें, उस पे रुके नहीं, उससे रिएक्ट ना करें। बढ़े चलो, बढ़े चलो, नॉन रिएक्टिव हैं हम। बढ़े चलो, हर लम्हे नई जिंदगी है, और हर लम्हे हम उसको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। हर लम्हे मन की गहराइयों से, वजूद की गहराइयों से एक नया तजर्बा, नई फीलिंग, नई सेंसेशन, नई लेयर उठ के आ रही है, और हर लम्हे हम उसको छोड़ते जा रहे हैं। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वजूद को जाने, यानी एक ही नज़र में सर भी, कंधे भी, सीना भी, पेट भी, ज़्यादा से ज़्यादा जिस्म का तजर्बा हो, और अपने आप को इस सफ़र में, इस इनर जर्नी में, इस रूहानी सफ़र में नॉन रिएक्टिव, सबर, सबर, नो रिएक्शन, बैलेंस, बैलेंस। मैं लम्हा लम्हा सबर में हूँ, मैं लम्हा लम्हा ईजी हूँ। मैंने इस दुनिया में जो सबसे बेहतरीन चीज़ पाई है वो सब्र है, बैलेंस है, न्यूट्रल रहना है, नॉन रिएक्टिव रहना है। In this very moment,
सर से लेकर पांव तक जो भी मेरी फीलिंग्स, जो भी इस लम्हे जिंदगी जो भी लेकर आई, मैं उसको लेट गो कर रहा हूँ, जाने दे रहा हूँ। वस्ताईनु बिस्सबर, मैंने सब्र से मदद लेने की ठान ली है। यूं वजूद अपने अंदर छुपी हुई सारी बीमारियों को, सारे तूफानों को ऊपर ले आएगा। और हम छोड़ते जाएंगे। हम छोड़ते जाएंगे। इस लम्हे, क्योंकि सफर तो शुरू हो गया है, इस लम्हे अंदर की दुनिया के सफर में जो भी तजर्बा हो रहा है, मुझे इसको छोड़ देना है। मुझे इससे लड़ना नहीं, इससे रिएक्ट नहीं करना। समझदार मुसाफिर उलझते नहीं हैं, वो मंजिल की तरफ बढ़े जाते हैं। वो रास्ते की मुसीबतों, खूबसूरतियों, बदसूरतियों को छोड़ते जाते हैं, सब कुछ छोड़ते जाते हैं। किसी भी किस्म का एहसास हमें मुतासर ना कर पाए, हमें रोक ना पाए। बस आप बैलेंस में रहिए। सारा वजूद ढीला छोड़ दिया है।
अवेयरनेस रहे, ऐसा तो नहीं कहीं फिर बाहर का कोई ख्याल, बाहर की कोई सोच अगर शुरू हो जाएगी तो फिर हम बाहर की दुनिया, बाहर के बोझ अपने अंदर इकट्ठे करने लगेंगे। पहले ही बहुत इकट्ठा हो गया है। हम उस वक़्त तक किसी भी फील्ड में ठीक तरह से कामयाबी हासिल कर ही नहीं सकते जब तक कि हमें रूहानी तजर्बा ना हो। लाइफ में जो भी हमारी कामयाबियां होती हैं, चाहे बादशाह बन गए, सिकंदर बन गए, अरबों खरबों इकट्ठा कर लिया, चांद पे पहुंच गए, पहलवान बन गए, ये कुछ भी नहीं। सब कुछ बन गया लेकिन इत्मीनान नहीं मिला। हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, ये इत्मीनान का, सेटिस्फैक्शन का, ये अल्टीमेट सच्चाई का, ये सच्चे सुख की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इस लम्हे आप जरा गौर करें, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इस लम्हे क्या हालत है। कुछ तजर्बा जरूर होगा, गरम, सर्द, ठंडा, पेनफुल, भारी, हल्का, स्ट्रेसफुल, दुखी, सुखी, कुछ ना कुछ तजर्बा जो भी है सो उसको छोड़ दें। अंदर की दुनिया सेंसेशंस की दुनिया है, एहसास। बाहर जब हम सफ़र करते हैं तो नई सेंसेशंस को अपने अंदर डालते चले जाते हैं, नए तजर्बात को अपने अंदर उतारते चले जाते हैं। लेकिन जब हम अंदर सफ़र करते हैं तो नया तजर्बा तो भी बाहर से तो आना बंद हो गया, क्योंकि आँखें बंद हैं, पाँव भी रुक गए हैं, बैठ गए हैं। तो ऑलरेडी इस दुनिया की भाग दौड़ में जो भी हमने अपने वजूद पर जो डाटा, जो बोझ इकट्ठा किया था, अब हम उसी को देख रहे हैं, उसी से गुजर रहे हैं। लम्हा लम्हा वी आर हियर, लम्हा लम्हा वी आर इन अवर बॉडी। अब जरा पार्ट बाय पार्ट आ जाएंगे। सर पे आइए। मैंने आपको बताया दो पहलू हैं जिंदगी के, एक जिस्म और एक रूह। जरा अपने सर को फील करें। ये जो अभी बेसिक सा तजर्बा हो रहा है, ये जिस्म है, लेकिन इसी को जानते चले जाएं और इसको छोड़ते चले जाएं। फिर सुनिए, ये दो बातें मैंने बोली, जानते चले जाइए और हर तजर्बे को जाने दीजिए।
तो आप इसी जिस्म के अंदर रूह के तजर्बे की तरफ उतरते चले जाएंगे। From top to bottom, just feel your body. जब तक हमें नूर का तजर्बा नहीं होता, ये जिस्म का तजर्बा है जो भी हो रहा है, ये अंधेरों का तजर्बा है, ये मटेरियल का तजर्बा है, लेकिन नूर का तजर्बा इसी से गुजर के जाना होगा। जिस तरह सूरज बादलों में छुपा हो, तो हमें उन बादलों में से गुजरते हुए उन बादलों को हटाना होगा। ऐसे हम अभी गुजर रहे हैं। इन सेंसेशंस, इन इमोशंस, वजूद के अंदर जो भी डाटा है, आँखों, कानों, नाक, ज़बान, जो भी बाहर से फीलिंग्स, तजर्बात व मुशाहिदात, जो भी इफ़ेक्ट्स आए हैं बॉडी के अंदर, बॉडी के ऊपर, जिसने हमारी एनर्जी को, हमारे सूरज को ढक लिया, इसी से गुजरते हुए जाना है। कोई शॉर्टकट है ही नहीं। हमारी तलब सादक है। मुझे अपना खोया हुआ मकाम चाहिए। ला वही एक बार वही बाद आओ जहाँ मैं साकी, हाथ आ जाए मेरा मकाम है साकी। मेरा मकाम जिस्म नहीं है, मेरा मकाम कायनात है, मेरा मकाम रूह है, मेरा मकाम प्योरिटी है, मेरा मकाम वला खौफ, मेरा मकाम हकीकत है। लेकिन उस मकाम तक पहुंचने के लिए इस जिस्म के अंदर जो भी फीलिंग, जो भी एहसासात आएंगे, उनको छोड़ते जाना है, उन्हीं में से गुजरते जाना है। एक सफर शुरू हो गया। पुराने ज़माने में जब लोग पैदल चलते थे,
तो बहुत सुबह सवेरे उठ के निकल पड़ते थे। इससे पहले कि धूप निकले वो ठंडी ठंडी छाँव में लंबे से लंबा सफ़र तय कर लेते थे, और जब धूप आती थी तो आराम कर लेते थे। ऐसे ही हमें जब भी मौका मिले, जब भी हालात साजगार हों, तन्हाई मिले, खामोशी मिले, खाना मिल जाए, शेल्टर मिल जाए, तो फौरन अंदर का सफ़र शुरू कर दें। और कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा हालात सेटल हो जाने दें। जैसे ही हालात बेहतर हों, फिर बैठ के अंदर की तरफ शुरू हो जाएं। जैसे बाहर की तरफ हम कदमों से सफ़र शुरू कर देते हैं अच्छे मौसम में, ऐसे ही अंदर ज़हन का सफ़र, माइंड का सफ़र शुरू हो जाए जब अच्छा मौका मिले। ये मौका है, हम उतरते चले जा रहे हैं। इस लेयर को भी छोड़ दें, बड़ा हल्कापन आएगा। मैं आपको बताऊं, ऐसे लगेगा जैसे टनों वजन उतर गया। पूरी तरह छोड़ दें।